अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी तो बहुत बदल जाती है। यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकती, उठ बैठ नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ लड़के की ज़िंदगी ज्यों की त्यों रहती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स की कॉल्स भी रिसीव कर सकता है और फिर रात गए तक बाहर दोस्तों के साथ इंजॉय भी कर सकता है। घर में तो बीवी ने कुछ नहीं खाया क्योंकि रस्मों रवाज हैं, लेकिन बाहर शौहर जो मर्जी खा ले। घर आकर कोई परवाह नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछना कि तुम लेट क्यों आए थे। यही सब कुछ हम फाहर और एनी की जिंदगी में देखते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत है। एनी की जिंदगी तो मुश्किलात से दूर है। यहाँ पर प्रिंसिपल ने सस्पेंशन लेटर देते हुए कह दिया, तुम्हारे घर वालों के लिए दे रही हूँ, उन्हें भी पता चले हमारे स्कूल के भी कुछ असूल हैं। तो यहाँ पर एनी जब स्कूल से वापस आई तो तमाम घर वालों के सामने वार्निंग लेटर देती है अपनी माँ को और कहने लगी, स्कूल से प्रिंसिपल साहिबा ने ये वार्निंग लेटर दिया है। तभी जहीर साहिब पूछने लगे, क्या है इसमें? तो वो बता देती है, प्रिंसिपल साहिबा ने कहा आइंदा ये ज्वेलरी पहन कर आई तो हम अपने पास रख लेंगे और स्कूल से भी निकाल देंगे। ये मेरा सस्पेंशन लेटर है। जहीर साहिब परेशान हो गए, भाई ऐसे कैसे स्कूल से निकाल देंगे? बेटा तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब कुछ पहन कर जाने की? तुम वैसे जाओ जैसे पहले जाती थी। किसने कहा तुम ये सब पहन कर जाओ? तो एनी भी अब सच सबको बता ही देती है, फहमी पुप्पो ने कहा था। तो जहीर साहिब फहमी पर भड़कने लगे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बच्ची को परेशान करने की? उसे पढ़ने दो ना। तो अब ये माँ है ना, बोल पड़ती है, अरे हमारी नस्लों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या ज़रूरत है अब इसे पढ़ने की? चूल्हा चौंका ही संभालना है, संभाले, बस जितनी पढ़ाई हो गई ठीक है। एनी तो तड़प कर रह जाती है, नहीं ताया अबू जान, आपने कहा था, आपने वादा किया था कि मैं आगे ज़रूर पढ़ूंगी। अब ताया अबू भी कहने लगे, एनी तुम परेशान मत हो, तुम आगे ज़रूर पढ़ोगी। इस तरह से दादी की बोलती तो बंद हो ही गई। एनी जो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है, लेकिन फाहर हर वक्त गेम्स खेलता रहता है। इसीलिए बाप ने आज आकर गेम्स को उठा लिया और कहने लगे, आइंदा तुम्हारी गेम्स खेलना बंद, तुम्हारा बचपना ख़त्म, तुम अब शादीशुदा हो। अजीब बात है, बच्चे हैं खुद ही शादी करवा दी और कहने लगे आज से बचपना ख़त्म, जबकि अभी तो उनका बचपना शुरू हुआ है। फाहर भी गुस्से से घर से बाहर चला जाता है और रात गए तक बाहर ही रहता है। तभी तो एनी ने आज भी कुछ नहीं खाया कि आज भी खाने के लिए जाऊंगी तो लाखों बातें सुनूंगी, इसीलिए अपने कमरे में ही रही। जब रात गए फाहर वापस आया तो कहने लगी, अपनी आवारागर्दियां बंद करो या अपने घर वालों से कहो कि मुझ पर रोक टोक ना करें, मैं जब मर्जी खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। अब फाहर को तो बहुत गुस्सा था, अब ये गुस्सा बाप का एनी पर उतारने लगा। तभी एनी रोते हुए टेरेस पर चली जाती है क्योंकि वो बहुत भूखी है, उसे बहुत भूख लगी है। जब वो रोने लगी तो फाहर को भी रहम आ गया, उसके पीछे जाता है, अरे रो क्यों रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, बाबा ने सुबह मुझे कितना डांटा ना तुम्हारे सामने, तुमने देखा तो था। अच्छा सॉरी, चलो खाना खाते हैं। अब फाहर और एनी जब एक दूसरे से ऐसे रूठेंगे और बार बार मनाएंगे तो इस रिश्ते का एहसास भी होने ही लगेगा। दूसरी तरफ रहीला मैडम, जो कि आजकल पुलिस वाला उस पर लट्टू हो चुका है, अब तो बगैर वर्दी के उसे घर छोड़ने आया। तो हबीब जो घर ही आ रहा था, सीढ़ियों पर से पुलिस वाले को उतरते देखा तो बहुत ही खफा हो गया। जाकर रहीला से कहने लगा, कौन था ये? तो रहीला भी उसे मजीद परेशान करती है, अकेली औरत देखकर फ़ायदा उठाने आया था। रहीला ये सब कुछ इसीलिए कह रही है ताकि हबीब हमेशा उसके पास रहे, उसे एहसास हो कि उसके घर में कुछ भी गलत हो सकता है। अब ये रहीला इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आगे चलकर हबीब को बहुत परेशान करेगी।